आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 की, और साथ ही साथ इसमें हम समझेंगे चैप्टर 4 के सेक्शन 26 से लेकर 30 तक। तो वन बाय वन सारे सेक्शन को समझेंगे चैप्टर 4 के। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो सेक्शन 25 तक के सेक्शन है उसे क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से द भारतीय न्याय संहिता की प्लेलिस्ट में जाके वहां से अदर वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सेक्शन 26 से स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 4 है वो है साधारण अभ्यास से रिलेटेड, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड। तो सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है act not intend to cause death done by consent is good faith for person benefits। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कायद करने का आशय नहीं है। पहले एग्जांपल लेते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ए एक शल्य चिकित्सक है, ए जो है सर्जन है, knowing that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffers under the painful complaint, but not intending to cause Z death and intending in good faith Z benefit, performs that operation on Z with Z consent. A has committed no offense। ए जो क्या है, सर्जन है, शल्य चिकित्सक है, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से, एक ऑपरेशन से क्या है, जो जेड को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, जिसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जो असहनीय है, मृत्यु कारित होने की संभावना है। अगर उसका ऑपरेशन किया गया तो हो भी सकता है कि वो बच जाए और यह भी हो सकता है कि वो ना बचे। किंतु जेड की मृत्यु कारित करने का आशय ना रखते हुए, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला सर्जन है उसकी कोई जेड की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं है, वह उसे बचाना चाहता है और सद्भाव पूर्वक जेड के फायदे के आशय से, जेड की सम्मति से, जेड की कंसेंट से जो है उसकी शल्य क्रिया करता है, यानी कि उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, बिकॉज ये क्या है, जो सेक्शन 26 कहता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो है अपराध नहीं कहलाएगी जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो इस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए, या जिसने उस अपहानि को, जो हानि होने वाली है, लॉस है, को सहने या उस हानि को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कंसेंट दे दी हो उसने कि हाँ आप मेरा ऑपरेशन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि ऑपरेशन कर लीजिए क्योंकि पेन बहुत ज्यादा है, हो सकता है ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाए और हो सकता है ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो। तो इस तरीके का कोई कार्य किया जाता है और कंसेंट मिल जाती है, कारित किया जाता है, तो कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, तो उस केस में ऐसा ऑफेंस नहीं कहलाएगा। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause to be intended by the door of cause and be known by the door to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm। तो उस केस में ऐसा कोई अपराध नहीं कहलाएगा। सेक्शन 26 का बेनिफिट उस केस में मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 27।
सेक्शन 27 क्या कहते हैं? सेक्शन 27 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृत व्यक्ति वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाई और वाई कंसेंट ऑफ गार्जियन। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक, जो बालक है, चिल्ड्रन है, या विकृत व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन है, के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। तो इसको भी समझेंगे, इसके अब बात क्या है ये भी समझेंगे। इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इस जो सेक्शन 27 है उसका। ए इन गुड फेथ, ए क्या है? सद्भाव पूर्वक अपने बालक के फायदे के लिए अपने बालक की सम्मति के बिना, यह जानते हुए कि सस्त कर्म से उस बालक की मृत्यु कारित होगी, जो सर्जरी है उससे क्या है, उस बालक की मृत्यु कारित होगी, ना कि इस आस्ते कि उस बालक की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बालक की शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया करवाता है, उसका ऑपरेशन कराता है कि पथरी निकालने के लिए। उसको पता है कि इससे हो सकती है मृत्यु, ना कि कारित कर ही देनी है, ऐसा नहीं कहा उसने। का उद्देश्य बालक को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस बात के अंतर्गत आता है। अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चिल्ड्रंस बेनिफिट्स without his children consent. He had child cut for the stone by the surgeon, knowing it to be likely that the operation will cause the children's death, but not intending to cause the children's death. A in within the expression in as much as his object was the cure of the child. इसका जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं अब कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए, 12 वर्ष से कम आयु के, ये नोट करने वाली बात है कि जो बालक 12 वर्ष से कम आयु का है उसके लिए या अनसाउंड पर्सन जो कि विकृत है, अनसाउंड माइंड है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक जो गार्जियन है उनके द्वारा या विधि पूर्वक भारसादा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, उसकी सम्मति लेते हुए या की जाए, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो इस बात से कि उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। पहला है कि साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा, यानी कि इसका जो बेनिफिट है जो है द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग ऑफ कॉज डेथ, पर इस पे क्या है, इसका ये अपवाद है। मृत्यु या घोर अपहानि के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने के पर ना होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर रोग है कि बिना ऑपरेशन के बंदा जीवित रह ही नहीं सकता, तो रिस्क लिया, तो उस केस में जैसे कि हम कह देते हैं अपने किसी बच्चे का किसी तरह का अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कंसेंट देते हैं डॉक्टर को कि नहीं आप कर दीजिए, और आप वो फॉर्म भरवाते हैं। इसी कंसेंट को लेने के लिए वो फॉर्म भरवाते हैं कि कुछ भी होता है तो आप हम पे केस ना कर पाए। तो इसके अपवाद है, इसके अतिरिक्त नहीं होगा कि हाँ बंदा क्या है बिना ऑपरेशन के, बिना इस तरीके के डेंजर जो है सर्जरी के क्या कहते हैं बच सकता था, तो उस केस में इसका बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने या घोर उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा,
जब तक कि वह मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग से शल्य के मुक्त कराने के प्रयोजन से ना की गई हो। यानी कि द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट or the attempting of cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease and infirmity। तो इसके अलावा यानी कि कोई गंभीर तरह का क्या है चोट है या किसी तरह का किसी का हाथ पैर टूट गया है या किसी तरह की, तो उस केस में है। अदरवाइज क्या है, अगर स्वेच्छा किसी तरह की कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उस केस में इसका बेनिफिट इस सेक्शन का नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसके बादों में कहते हैं कि किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। द अवेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। तो उस पे जो है धारा है उसका विस्तार नहीं होगा कि किसी को जबरदस्ती क्या है कि वह जबरदस्ती उसको हर्ट किया गया, उसके बाद उसका ऑपरेशन करा दिया गया, तो उस केस में इसमें इस सेक्शन 27 का बेनिफिट जो है नहीं होगा। इंग्लिश में समझते हैं, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age or person of unsound mind, by consent, either express and implicit, of the guardian of other person having lawful charge of that person, is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the door to cause or be known by the door to be likely to cause to that person, provided that the exception shall not extend to। इस धारा का विस्तार कहाँ नहीं है। The intentional causing of death, फर्स्ट नंबर पे आता है द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। सेकंड नंबर पे आता है द डूइंग ऑफ एनीथिंग विद द पर्सन डूइंग इट नॉट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज आइदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। थर्ड नंबर पे आता है द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज एंड इन्फर्मिटी। नेक्स्ट नंबर पे आता है द अवेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 28, कंसेंट नो टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात है कि वह किसी भय के कारण किसी को डरा धमका के ली गई है, वो कंसेंट या भ्रम के अधीन दी गई है, तो उस केस में सेक्शन 28 अप्लाई होता है। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 28। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा में आश्रित है। A consent is not such a consent as the intended by any section of this संहिता। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो और यदि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। यानी किसी को किसी तरह का क्या है सम्मति से कंसेंट ली गई है किसी को भय दिखाकर, और वह व्यक्ति जानता है कि इसको क्या है, ऐसे डरा धमका के क्या है किसी तरह की कंसेंट ली गई है या कोई फैक्ट्स को छुपाते हुए कोई कंसेंट ली गई है। नेक्स्ट आते हैं
यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो विकृत मत्तता नशे की हालत में हो, उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति और परिणाम को समझने के लिए असमर्थ हो, या कंसेंट ऐसे व्यक्ति द्वारा ली गई है जो कि क्या है, अनसाउंड माइंड है, जो कि क्या है, नशे की इंटॉक्सिकेशन उसमें है, नशे की हालत में है, किसी तरह का ड्रग्स लिया हुआ है, नशा लिया हुआ है, शराब पिया हुआ है, या जिस तरीके से वह अगर सम्मति देता है और ऐसा व्यक्ति जो उसकी प्रकृति है, जो उसके रिजल्ट है, उसको समझने में असमर्थ है, तो उस केस में ऐसी कंसेंट जो है, ऐसी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, जो कि सेक्शन 28 में डिफाइन है. If the consent is given by the person who, from unsoundness of mind and intoxication, is unable to understand the nature and consequence of that to which he give his consent. नेक्स्ट आता है कि थर्ड नंबर पे आता है कि जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो, unless the contrary appears for the contest, if the consent is given by a person who is under 12 years of age. यानी कि ऐसा लगा है कि ये जो कंसेंट जो ली गई है वो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा ली गई है, तो उस केस में भी जो है, जो इस धारा का जो सेक्शन है उसका बेनिफिट लिया जा सकता है. तो सेक्शन 28 जो बताता है वो सम्मति, कंसेंट के बारे में बताता है कि अगर किसी को भय दिखाकर, किसी को डरा धमकाकर, या किसी को मिसकॉन्सेप्शन यानी कि इसको भ्रम में डालकर फैक्ट्स को, उसके कई फैक्ट्स को छुपा के क्या सम्मति ली जाती है, तो वो सम्मति नहीं कहलाएगी. तो उसमें सेक्शन 28 का बेनिफिट लिया जा सकता है. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 29. सेक्शन 29 क्या कहते हैं? सेक्शन 29 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कोज. ऐसे कार्य का वर्जन जो ऐसे कार्य का वर्जन जो कारित अपानी के बिना ही स्वतः अपराध हो. धारा 25, 26 और 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.